हेलो मैकेनिक दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेरू बुलेट राजा में स्वागत है। मैं दिखा देना चाहूँगा गाड़ी होंडा की साइन है, जो कि BS6 मॉडल में है। और मैं यहाँ पे गाड़ी के बारे में एक बार इंट्रोड्यूस कराऊँ आपको। तो यहाँ पे मैं चाबी स्विच को ऑन करूँगा। जैसे ही मैं इस सेल्फ को प्रेस करता हूँ, ये हमारा MIL लाइट नहीं जाता है। नहीं जाने का कारण क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। और मैं बता दूँ, मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि घंटों के काम मिनटों में करने वाला है। अगर आपके गैराज में OBD स्कैनर नहीं है और साथ में ELM नहीं है, तो कैसे आप होंडा के गाड़ी के एरर कोड को आप फाइंड आउट करेंगे कि आखिरकार आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, किस तरह के काम करने हैं, क्या फ़ॉल्ट है, कैसे उसको करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊँगा। मैं हाल ही में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ। इस प्रोडक्ट के माध्यम से क्या है कि हम लोग जो हमारा घंटों का काम था वो मिनटों में कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल गैराज के मैकेनिक लोग के पास 10 से 12 हज़ार का व्यवस्था नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अपने गैराज पे एक OBD स्कैनर नहीं रख पाते हैं। और मैं बता दूं, बहुत ऐसे गैराज है जहाँ पे प्रतिदिन आने वाली होंडा की गाड़ी, बजाज की गाड़ी, TVS की गाड़ी, यामाहा की गाड़ी, मल्टीपल कंपनीज की गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पे सर्विस सेंटर पे। तो क्या होता है कि उनके पास OBD स्कैनर नहीं होता है, जिससे कि इसमें जनरेट हो रहे ECU में फॉल्ट कोड को समझ सकें और पहचान सके कि आखिरकार उनके गाड़ी में क्या फॉल्ट हो रहा है। तो आप आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं इसको आपको बाखूबी इंट्रोड्यूस कराऊँ और कैसे इसको काम किया जाता है, क्या दिक्कत आती है, क्या सिचुएशन आता है कि उसको आप चेकआउट करना होता है। तो सबसे पहले क्या कर लेने कि हम यहाँ से करेंगे, चाबी स्विच हमारा ऑन हुआ। यहाँ पे हम जैसे ही चाबी स्विच को, यहाँ पे हमारा जो गाड़ी तो स्टार्ट होगी प्रॉपर, लेकिन हमारा MIL लाइट नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि हमारे गाड़ी के अंदरूनी, यानी जिस तरह कह सकते हैं कि इंसान का ब्रेन एक ऐसा डिवाइस है जो कि उसको सारे कंट्रोलिंग एरिया या क्या कार्य करने हैं, किस तरह कार्य करने हैं, सारे को कंट्रोल करना, बताना, वर्किंग सिस्टम को समझाना, गलत या सही का अनुभव कराना, ये दिमाग काम करता है। उसी तरह हमारे गाड़ी में लगे हुए ISG में आ रहे फॉल्ट कोड जनरेट हो रहे मैटर को बताने के लिए। तो मैं यहाँ से दिखा दूं, मैंने पैनल को ओपन करके रखा। आखिरकार हमारे बाइक का जो माइंड है, माइंड सेट के बारे में मैं बताऊंगा, आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये वही माइंड सेट है जो कि टोटल कंट्रोलिंग की सिस्टम यहीं से जनरेट होता है। हमें क्या करने हैं, कैसे डिवाइस को ऐड करने हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो आप हमारे DLC कपलर को एक बार दिखा दीजिए। तो क्या है कि ये हमारा रिले बॉक्स है, रिले बॉक्स या आप कह सकते हैं इसको फ्यूज बॉक्स, जिसमें हमें 10 एम्पियर, 7.5 एम्पियर और यहाँ पे रिले है, ब्लैक रिले, ब्राउन रिले। साथ में मैं इन सभी का बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। इसमें क्या है कि मैं ये जो DLC कपलर दिखा रहा हूँ, मतलब DLC इन डाटा लिंक कनेक्टर, इसको क्या है कि हमारे पास अगर OBD स्कैनर है तो हम इस तरह के कपलर को ऐड करते हैं और हमारे जो गाड़ी के ECU में फॉल्ट कोड जनरेट होता है उसको हम बाखूबी अच्छे से जानकारी कर लेते हैं, समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं दोस्तों। तो क्या है कि अब हमारे पास कोई OBD स्कैनर नहीं है। सपोज दैट मैं कहीं रास्ते में फंसा हुआ हूँ, तो कैसे करता था कि क्या होता था कि कभी इन दोनों वायर को डायरेक्ट करके यहाँ से हम लोग एरर कोड को पढ़ लेते थे, लेकिन दोस्तों क्या होता था कि थोड़ा सा भी सप्लाई का डिसबैलेंस हुआ या गलत तरीके से हमने ऐड किया, चाबी स्विच को ऑन किया और यहाँ पे लगा हुआ हमारा ISG खत्म, यानी 6500 रुपये क्षण भर में खत्म हो जाता था, खत्म एकदम नष्ट हो जाता था। उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था। उन्हीं सोल्यूशनों को खत्म करने के लिए, उन्हीं समस्याओं को हटाने के लिए हमारी जो टीम है उन्होंने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जिसके माध्यम से ना तो हमें शॉर्ट सर्किट से, किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट ना हो, उसको बचाए रखने के लिए, जो कि ये हमारा घंटों का काम मिनटों में शुरू खत्म कर देगा। तो इसको कैसे ऐड करने हैं, किस तरह प्रोसेस करने हैं, तो दोस्तों उससे पहले, इसको ऐड करने से पहले हम बताएंगे आपका, जब भी आप इसको ऐड करें तो आपका यहाँ पे चाबी स्विच ऑफ होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर आपका चाबी स्विच ऑफ होता है, तो अगर ये गलत तरीके से फिटिंग होता है तो आपका ECU नहीं जाएगा या किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होगा। तो क्या करने हैं, ये हमारा अप साइड है, यानी कि ये जो हमारा इस सॉकेट में जाने वाला सॉकेट है, और जब भी इसको ऐड करेंगे यहाँ पे हमें क्या कर लेने हैं, इसको प्रॉपर ऐड कर लेने हैं। ऐसे जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे हमारा ये टक की साउंड करेगा, यहाँ पे हमारा प्रॉपर फिट हो चुका है। अब क्या करने हैं कि हमें इसके एरर कोड को पढ़ने हैं कि आखिरकार किस तरह का एरर कोड जनरेट हो रहा है। तो आप हमारे मैकेनिक दोस्तों, कस्टमर दोस्तों, सभी को आप यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा दीजिएगा। यहाँ पे करने हैं हमें चाबी स्विच, ये हमारा न्यूट्रल लाइट जला और जलने के बाद यहाँ पे हमारा चेक लाइट जलना शुरू हो गया और हमें इसे काउंटिंग करने हैं, पढ़ने हैं आखिरकार क्या फॉल्ट हो रहा है। अगर आपका जो ब्लिंक कोड है अगर लंबा जला
10, फिर लंबा चला 20, फिर लंबा चला 30, फिर लंबा चला 40। इस तरह का आपको लंबे लंबे ग्लोविंग को 10 गिनना है, और छोटा 10 के बाद इतना छोटा रहेगा तो उसको आप 1 काउंट कीजिएगा, जो लंबा रहेगा उसको 10 काउंट करना है। क्योंकि मेरे पास है होंडा के ब्लिंक कोड, जो कि मैं आपको बाखूबी दिखा दूं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे गाड़ी में मैप सेंसर आएगा तो सिर्फ एक बार ब्लिंक करेगा। जैसे ईओटी सेंसर का एरर आएगा वो 7 बार छोटा 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 करके करेगा। लेकिन वही टीपीएस आएगा, या मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा दूं आपका वीसीसी सेंसर कंट्रोलिंग सर्किट, तो ये 19 बार ब्लिंक करेगा। तो कैसे आपको चेकआउट करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे आएगा आपका एक लंबा होगा 10, उसके बाद 19 है यानी 9 काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी हमारा 19 बार ब्लिंक किया। तो हमें क्या चेकआउट करने पड़ेंगे, वीसीसी सेंसर कंट्रोल सर्किट यानी हमारा 19 बार ब्लिंक करेगा। पीडीएफ कोड में आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं दिखा दूं ईबी पर सवाल, अगर आपका ईबी पर सवाल का करेगा तो क्या होता है कि कितने लोग बोलते हैं कि सर इस तरह का ब्लिंक कोड नहीं कर रहा है। तो मैं बता दूं, अगर आपका पर सवाल ईबी एपी का आता है तो आपका एक लंबा शॉट 8 बार करेगा। एक आपका 10, 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी कि हमारा जो परजवाल का 8 बार करेगा, 88 बार ब्लिंक करेगा। तो आपको क्या चेक करने हैं, परजवाल ईबीएपी, यानी कि जो हमारी गाड़ी में बन रहे टैंक के वेपर्स को कंट्रोल करना किसका कार्य होता है, आपका परजवाल का ईबीएपी का। तो हम इस डिवाइस के माध्यम से यहाँ से जनरेट हो रहे एरर कोड को अच्छे बाखूबी समझ लेते हैं। तो इस तरह का हर एरर कोड को काउंटिंग किया जाता है, समझा जाता है। तो इस तरह से गाड़ी काफ़ी कस्टमर इससे हेरिटेड था, परेशान था। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर यहाँ पे मैं जैसे ही चाबी स्विच को ऑन करूँगा, यहाँ पे मल्टीपल तरीके के एरर कोड जनरेट होंगे। अभी देखने में आपको आएगा 7, एक एरर कोड जनरेट होगा आपका ईओटी सेंसर का, कुछ समय में आपको फिर जनरेट होगा। देखिए ब्लिंक कर रहा है ना, आप देखिएगा लंबा शॉर्ट करेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, इस तरह का मल्टीपल कोड एरर जनरेट होंगे। क्यों इसलिए होंगे, क्योंकि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है सभी का, अगर आप सभी फंक्शन को खोल के रखेंगे तो इस तरह का आपका मल्टीपल एरर कोड जनरेट होगा। आपको फाइंड आउट करते रहने हैं, साथ में उसका सोल्यूशन करते जाते हैं, और पूरा ये आपका जो मैटर क्रिएट हो रहा था वो बाखूबी खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही आप इस एरर कोड को पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से चाबी स्विच को ऑफ करने हैं। चाबी स्विच को ऑफ करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज कर लेने हैं। क्लोज करने के लिए भी मैं बता दूं, तो क्या करने है कि इस वाले बटन को हल्का से प्रेस किया जाएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ये हमारा बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है, अगर आप लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो ये आपको जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आज ही ले सकते हैं। क्योंकि ये हमारा जो डिवाइस है घंटों का काम मिनटों में क्लियर कर देता है। कितने लोग का कमेंट आएगा, सर मैं इसको डायरेक्ट यानी कि 2 वायर के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कतई आप ऐसा न कीजिएगा। क्योंकि थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ तो यहाँ से आपका जो 4 वायर का डीएलसी कपलर है, मीन्स डाटा लिंक कनेक्टर है, तुरंत आपका ईसीयू पूरा खराब कर देगा। क्योंकि आपका एक एक वायर है जो कि बैटरी से लेके सप्लाई आने वाला है, दूसरा वायर है जो कि ग्राउंड के लिए काम करने वाला है, तीसरा वायर है कैन हाई कैन लो, यानी कि मैं बता दूं सीधा संपर्क इस डीएलसी कपलर से, आपके इस ईसीयू का संपर्क सीधे इस डीएलसी कपलर से। थोड़ा भी आपकी बेवकूफ़ी, थोड़ा भी आपका घबराहट आपका 6500 रुपये क्षण भर में ले सकता है। आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा, गाड़ी आपकी धरी की धरी ही रह जाएगी। तो आप इस तरह का किसी भी प्रकार का जुगाड़बाजी ना करें। अगर आप अपने गाड़ी की सेफ्टी चाहते हैं, मैकेनिक दोस्त, कस्टमर दोस्त, तो आप इस डिवाइस का यूज़ करें। अगर ये डिवाइस अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आप हमसे संपर्क करें, ऑल इंडिया डिलीवर किया जाता है। आप कहीं से भी इस प्रोडक्ट को ला सकते हैं और आप अपने इस 6500 रुपये को बचा सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप हमको देखना चाहते हैं, मैं यूट्यूब पे भी मिलूँगा, फेसबुक पे भी मिलूँगा, इंस्टा चैनल पे भी मिलूँगा। साथ में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आपको कहीं ट्रेनिंग लेने की जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह का पीडीएफ चाहिए, तो ये जो लिंक दिख रहा है आपको, ये जो बटन पे नंबर दिख रहा है, उससे आप जुड़ें। आपको बाइक से रिलेटेड टीवीएस की हो, यामाहा की हो, बजाज की हो, मल्टीपल इलेक्ट्रिक हो, सीएनजी हो, साथ में अभी किसी को पता नहीं है, आ रही है हाइड्रोजन की गाड़ी। ये मैं मल्टीपल गाड़ियों के सिस्टम रख के बैठा हूँ, क्योंकि मेरा काम है, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। पहले खुद पढ़ूँगा, फिर आपको पढ़ाऊँगा। अगर आप इस तरह का बुक भी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ें। अगर आपको ओबीडी स्कैनर, फ्यूल पंप बाईपास, मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है मेरे पास। आप आ जाइए, इलेक्ट्रिक में लेके चलेंगे, आ जाइए सीएनजी में लेके चलेंगे, आ जाइए पेट्रोल में लेके चलेंगे, और जल्द ही मैं आपको लेके चलूँगा उस हाइड्रोजन में, जो कि हमारी गाड़ी अभी हम लोग तो पेट्रोल पे शिफ्ट थे, तुरंत आई सीएनजी, सीएनजी पे गए, फिर आ गई आपका इलेक्ट्रिक। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ही बताइए, आने वाले 2 महीनों में इलेक्ट्रिक इस तरह से हावी हो गया, तो मैं बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए, कोई चार्ज नहीं, किसी भी प्रकार का मेरे तरफ से प्रीपेड यानी फ्री में मैं सॉल्यूशन दूंगा, फ्री में आपको नॉलेज दूंगा, फ्री में आपको सीएनजी पढ़ाऊंगा, फ्री में पेट्रोल, साथ में फ्री में आपको इलेक्ट्रिक पढ़ाऊंगा, और जल्द ही जैसे आएगी आपकी हाइड्रोजन, वो भी मैं फ्री में आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्रतिदिन आपको अपडेट रहना पड़ेगा। मैं दोस्तों आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, आपके गैराज को एक प्रोफेशनल गैराज बना दूंगा, आपको किसी के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। कि जिस तरह से बदलाव हो रहा है ना, मैं बता दूं, जिस समय आपका टू स्टोक का गाड़ी आया, लोगों ने धड़ल्ले से टू स्टोक पे काम किया, फोर स्टोक आया, कितनों की रोजी रोटी बंद हो गई। तो उन्होंने क्या किया, समय से बदला नहीं, समय से अपने आप को चेंज नहीं किया, आज गैराज बंद। अगर वही समय से बदल गए होते, तो आज उनका गैराज गैराज रहता। तो अभी आप चैनल पे जुड़ें, हमसे जुड़ें, जो आपको चाहिए मैं सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। ओनली वन व्हाट्सअप, आप सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, मैटर जो आ रहा है मुझे शेयर कीजिए, मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो फिर मिलेंगे कोई एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।